जैसे प्लैनेट होता है ना, हर प्लैनेट का अपना एक मास होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मास उसकी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, मतलब वो पुल एंड पुश फैक्टर रहता है। ऐसे ही ना हम दूसरे लोगों की ग्रेविटी की वजह से उनकी तरफ खिंच जाते हैं जब हम चाहते भी नहीं है। मतलब उनकी ग्रेविटी हमको पुल कर रही है। एंड यू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग? दो चीजों की वजह से नहीं होता है ऐसा, दो चीजों की वजह से ऐसा हो रहा है। एक मिनट। दो वजहों से ऐसा हो रहा है। पहली वजह क्या है, मैंने आज व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर किया, या कुछ शायद हमारे ग्रुप वगैरह है वहां पे भी शेयर किया होगा, सारे में तो नहीं किया है, कुछ एक दो में किया है, एग्जैक्टली याद नहीं है। यार आपके पास अपना सेल्फ ही नहीं है। मतलब हम बात करते हैं ना कि अरे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आओ, तुम सेल्फ अवेयरनेस लेकर आओ, तुम अपने अंतःकरण का ज्ञान, सेल्फ नॉलेज डेवलप करो, अरे तुम अपने अंदर इनर फ्रीडम महसूस करो। भाई अंदर कोई है ही नहीं, कहाँ की इनर फ्रीडम? तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ है ही नहीं, तुम्हारे अंदर जगह ही नहीं है कि जहां तुम पैदा हो पाओ। तुम वो हो जो आसपास के लोगों ने बना दिए। अंकिता, यू नेवर चूज टू फील अगली, यू नेवर चूज सो। द एनर्जी दैट यू आर राइट नाउ कैरिंग इज नॉट योर एनर्जी, यू आर लिविंग द परसेप्शन ऑफ समबडी एल्स। आप किसी और के परसेप्शन को, किसी और के लिमिटेशन को, किसी और की इनकैपेसिटी को अपने अंदर जी रही हो। जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट फील करते हैं या आपके आसपास के लोग फील करते हैं दैट यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर जस्ट एब्जॉर्बिंग देयर नेगेटिव एनर्जी बिकॉज लैक ऑफ बाउंड्रीज। आपने एक प्लॉट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन आज के 2 साल के बाद आप बहुत बढ़िया किसी नौकरी में गए और आपको बहुत बढ़िया पैसा आपने 2 साल के अंदर कमा लिया, एंड नाउ यू आर विलिंग टू परचेज अ प्लॉट, एक लैंड खरीदना चाहते हैं आप। अब आपका उस लैंड के साथ अटैचमेंट होगा क्योंकि आपने 2 साल सैलरी जोड़ जोड़ के वो जमीन खरीदी है आपने, तो आपके एफर्ट लगे हैं, एफर्ट से अटैचमेंट आता है। किसी चीज में एफर्ट नहीं होगी तो अटैचमेंट क्यों आएगा भाई? ठीक है, तो आपको अटैचमेंट आया उस जमीन से, और आप उस जमीन को अपनी रजिस्ट्री भी करवाओगे, अपने नाम भी करवाओगे, प्रॉपर उसकी 4 दीवारी करवाओगे, प्रॉपर आयरन गेट लगवाओगे, ताला ठोक के जाओगे, वहां पे नेम प्लेट लगाओगे, यू विल स्टैंड इन द प्लेस ऑफ ओनरशिप कि मैं ओनर हूं। ये होता है जब आपको एफर्ट की वजह से अटैचमेंट आता है। बट राइट नाउ आपके पास अपनी ऊर्जा नहीं है। आप जो भी आप अभी आप हीलिंग की जिस स्टेज में हो ना, मतलब माई पर्पज इज नॉट टू डीमोटिवेट यू, मैं सिर्फ आपको शीशा दिखाना चाहती हूँ, और बहुत सारे लोगों को भी। अभी हम बातचीत ही दूसरों के बारे में कर रही हैं, पापा ये सोचते, मम्मी ये सोचती, रिश्तेदार ये सोचता, कोई फलाना बंदा मेरे बारे में ये सोचता। फक ऑफ, इट रियली डजेंट मैटर टू मी व्हाट यू थिंक अबाउट मी। मुझे नहीं फर्क पड़ता है तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, रिश्तेदार क्या सोचते हैं मेरे बारे में। फर्क पड़ता है तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी कहानी में तुम किस किरदार में हो, सपोर्टिंग एक्टर हो, मेन एक्टर हो, विलन हो, कॉमेडियन हो, या राजू चाचा हो, मतलब जो भी हो। जब तक हम बात ही दूसरे, ये हीलिंग का एक स्टेज है, मैं मानती हूं कि होती हैं बातें, मैं सिर्फ आपको पायदान दिखाना चाहती हूँ कि होती हैं बातें। जब कोई भी इंसान हीलिंग जर्नी में आता है तो क्योंकि उसके बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच हैं, कि पापा ने हर्ट कर दिया, दादी ने हर्ट कर दिया, अपने ही भाई बहनों के साथ कंपैरिजन हो गया, या खुद की माँ ने ऐसा फील करा दिया, लगता ही नहीं कि मेरी माँ है। इवन आई यूज टू फील कि शायद मेरे को ना किसी रोड से ही उठाया गया है, मैं इनकी औलाद तो नहीं हूँ। बच्चा है, फील कर सकता है भाई, वो इमोशनली ड्रिवन होता है। तो गिव मी अ सेकेंड। तो अब जो आप लेटर पढ़ रहे हो ना, ये लेटर आपको एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है? कंक्लूजन ये दे रहा है कि ठीक है, हम लाइफ की इस वाली स्टेज में है जहां पे हमको अपनी टेरिटरी कार्व आउट करनी है। अपनी टेरिटरी एक
इस तरह से कार्व आउट करनी है जहां पर हमारे इम्प्रिंट्स हो। आपकी कहानी में दूसरा इंसान हीरो नहीं हो सकता। आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, द अदर पीपल कांट डिफाइन इवन इफ दे आर योर ओन पेरेंट्स। तो अभी आप अपना मैं डेवलप करो, अपना अहम डेवलप करो कि मैं कुछ हूं, मैं हूं। और जिस दिन आप कहानी में होंगे, कहानी आपके बारे में होगी, ना कि उन लोगों के बारे में किसने आपको क्या दिया और क्यों नहीं दिया। ठीक है, जिसकी कुछ मर्जी थी दे दिया, नहीं मर्जी थी मत दिया। ठीक है, मैं अपने अपने बाहर बाहर किसी भी इंसान को नहीं बदल सकती, और मैं बदलना चाहती भी नहीं हूँ। क्यों चाहूँ मैं किसी को बदलना? मेरा क्या सरोकार है, क्या लेना देना है? क्यों? इवन इफ वो मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। मैं अपने साथ ईजी क्यों नहीं हूँ? मुझे अपनी कंपनी पसंद क्यों नहीं है? वाई आई एम नॉट कंफर्टेबल विद माई सेल्फ? ये रियल क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन रियल आने चाहिए, आंसर अचानक से नहीं आएंगे भाई। अगर किसी को ये वहम है कि अरे हमको 1 महीने में सारे आंसर मिल जाएं, हमको 10 दिन में सारे आंसर मिल जाएं, 1 सेशन में आंसर मिल जाएं, 1 साल में आंसर मिल जाएं, नहीं, आप नेविगेशन की जर्नी में होते हो। जितने वाजिब सवाल पूछते हो उतने वाजिब जवाब आने की संभावना भी समय के साथ बढ़ जाती है। तो इसीलिए अभी सिर्फ इतना ध्यान देना है, अपने आप को इतना सेल्फ अवेयर करना है, इतनी जागरूकता लानी है कि यार ठीक है, मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूं किसी ने मुझे क्या दिया और क्यों नहीं दिया। मैंने खुद को क्या दिया, मैं कहाँ हूं, मैं क्यों डिफाइन कर रही हूं। अंकिता, यू स्टिल कैरिंग दैट वेट ऑफ दोज ईयर्स जहां पर आपको सो कॉल्ड सक्सेस नहीं मिली है एज पर द डेफिनेशन। और आपने क्या बोला? आपने लाचारगी दिखाई। पेरेंट्स से तो प्यार मिला ही नहीं, पार्टनर पे ऐसा मिल गया तो क्या हो गया। इट्स लाइक कोई, पता है क्या, ये बात सुन के अगर मान लो कोई इंसान, कोई भी कैरेक्टर, कोई मूवी है, चलो हम कोई एनिमेटेड मूवी देखते हैं ना, जस्ट क्लोज योर आईज, कोई एनिमेटेड मूवी के सीन में हम गए हैं, एक सड़क है, उसके दोनों तरफ, एक तरफ मकान बने हुए हैं, दूसरी तरफ कोई दरिया बह रहा है, कोई नदी जैसा बह रहा है, खूब बारिश हो रही है, एक बस स्टॉप है, वहां पर एक लड़की बैठी है, शी इज सैड, शी इज फीलिंग ऑल अलोन, कंधे झुके हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी नम है, एंड शी इज सिटिंग देयर। उसके मन में बहुत निराशा है कि आई एम नॉट चूजन, मुझे चूज नहीं किया गया, मुझे नेग्लेक्ट किया गया, मुझे चैरिश नहीं किया गया फ्रॉम माई ओन फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम माई ओन फ्रेंड सर्कल, फ्रॉम माई ओन रिलेटिव्स। एंड वॉट इफ मेरे को पार्टनर भी ऐसा ही मिला, वो बहुत भाईमुखी है, उस बंदी के अंदर अंधेरा है, उसके अपने अंदर भीतर का प्रकाश नहीं, वो अपनी रोशनी में नहीं खड़ी है, वो किसी की मोमबत्ती का इंतजार कर रही है। उसके अंदर दिया क्यों नहीं, वो अपने अंदर दिया क्यों नहीं जला सकती है, उसको क्यों इंतजार है? और ये पार्टनर पे इतने तवज्जो क्यों है? क्योंकि सिखाया गया है हमें, कंडीशनिंग है हमारी, दैट तुम्हारा तो कोई औकात ही नहीं, तुम्हारी कोई वजूद ही नहीं तुम्हारे पार्टनर के बिना। तुम्हारे अंदर जबरदस्ती एक खालिस्तान बना दिया गया है कि यू आर नो वन विदाउट योर पार्टनर। अंकिता ठीक ठाक हो ना? आज लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही, दिमाग काम कर रहा है, बढ़िया भूख लग रही, नींद आ रही। आज भी अगर अपने आप को किसी ढंग के काम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तुमको अपने काम में बरकत महसूस होगी, फेलियर महसूस होगा, चैलेंज भी आएगा, चैलेंज से लड़ने में मजा आएगा, फेलियर को सक्सेस कन्वर्ट करने में मजा आएगा। तो आज भी तुम अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो अंकिता। एंड टू एवरीवन, भाई हम सब मरने वाले हैं, डेथ इज सो ब्यूटिफुल। किसी को हो सकता है डेथ नाम सुन के किसी को डर लगता हो, बट वेरी रिसेंटली इन माई मेडिटेशन आई रियलाइज दिस फैक्ट, मौत कितनी खूबसूरत चीज़ है। वो तुमको आज़ाद करती है कि तुमको जैसा जीना है जियो। अल्टीमेटली हम सबकी एंडिंग किसी कब्रिस्तान में है, किसी शमशान घाट में है। वी हैव टू डाई, वी विल डाई, ये अटल सत्य है। तो तुम्हारे पास आज़ादी है, तुम जैसा चाहो वैसा जी लो। मतलब डेस्टिनेशन तुम्हारी फिक्स है, अब तुमको जर्नी कैसा जीना है वो तुम चूज करो। किसी के इंतजार में बैठना है, किसी के वैलिडेशन का इंतजार करना है, ये जो भी तुम्हारे पास कुछ भी छोटा है, टूटा फूटा है, कितना भी कमजोर है, तुमको उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ना है, वो तुम्हारी मर्जी है भाई। तो दैट्स वाई, हाँ ये आसान नहीं है। किसी को ये लगे ना बहुत आसान है, आसान तो नहीं है भाई। दिमाग के बहुत सारे खिड़की दरवाजे खोलने तो देखो पड़ते हैं।
और वो तभी खोलेंगे जब खुद के प्रति प्रेम होता है। मतलब एक क्वेश्चन तो बहुत जेन्युइन आना चाहिए ना, मैं कब तक बैठूं इंतजार में, बाहर से कोई आए स्पेशल फील कराए, बाहर से दोस्त आए, बाहर से पेरेंट्स आए, बाहर से आए, क्योंकि आपके भीतर से तो कुछ आ नहीं रहा ना। आपके भीतर रोशनी हो तो बाहर रोशनी आप क्यों ही ढूंढोगे। भाई कोई बंदा 5 स्टार होटल का खाना खा के आया है, वो किसी की बासी रोटी की जो काननी होती है ना, जिसको अंग्रेजी में ब्रेड क्रम्स बोल देते हैं, वो क्यों खाएगा भाई। वो बोलेगा नहीं मेरा पेट भरा हुआ है आप भोजन करें, वो गुस्सा भी नहीं होगा भाई, वो बढ़िया खाना खा के बढ़िया मूड में है वो बंदा। अब तुम भूखे बैठे हो, तुम आत्म प्रेम से भरे नहीं हो, ना आत्म प्रेम ना आत्मविश्वास, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्म विकसित नहीं हो पाया। आप क्या हो, विकसित नहीं हो पाए। हु आर यू? शायद आज कोई आंसर ना हो, लेकिन ढूंढने लग जाओगे तो मिल जाएगा। आई एम समवन हु चूज माई सेल्फ, आई स्टैंड इन माई ओन लाइट, आई चूज माई सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, इन पेन, इन सोरो, in happiness, in sadness, in the feeling of failure. I choose myself again and again. I choose to invest in myself. I choose to build my boundaries. I choose not to be defined by others. I really don't know who I am right now, but still I choose myself over and over again because I don't want to get defined by others. मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी एजेंसी किसी और के हाथ में दूं कि वो मुझे डिफाइन करे। आई विल चूज कि मैं किस एनर्जी को एंटरटेन करूं, किसको नहीं करूं। आपको बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं चाहिए, आपको सैकड़ों छोटी छोटी बाउंड्रीज चाहिए। वी विल राइट अ लेटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इफ पॉसिबल टुडे, तो 1-2 पैराग्राफ आज लिखेंगे, क्योंकि मुझे समझ में आया एक ही दिन पूरा बड़ा लेटर लिखने बैठते हैं तो ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, डिस्कस कम कर पाते हैं। लाइक मुझे नहीं पता हमारे देश की पार्लियामेंट कितनी प्रोडक्टिव है, क्योंकि डिस्कशंस नहीं होते हैं वहाँ पे, सीधे बिल और सीधे एक्ट पास हो जाते हैं। बट मैं चाहती हूँ सेशन प्रोडक्टिव हो, तो लेटर को कम से कम 3 दिन के अंदर लिखा जाए। 1-2 पैराग्राफ आज लिखा, फिर डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन आंसर किया, फिर अगले दिन 1-2 पैराग्राफ लिखा, तो एटलीस्ट 3 दिन तो लेटर राइटिंग में जाना चाहिए, सो दैट वी आर एक्सटेंसिवली राइटिंग, डिस्कसिंग, क्वेश्चन आंसरिंग। सो द मेन जो पूरा मैं आपके लेटर को सुन के, और इवन आज मेरे सेशन, मेरे 1-to-1 सेशन जो 2 सेशन 3 सेशन ऑन डेली बेसिस रहते हैं, तो जब हम चीज़ों को बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं तो कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। दैट्स वाई इन द मॉर्निंग आई अपलोडेड अ फोटो बट आपके पास आपका सेल्फ ही नहीं है, तो सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर वो कहाँ से आएगा। आप किसी इंसान को बोल दो कि यार तू पागल है क्या, उस लड़के के प्यार में पागल हो रखी है, तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? भाई उसके पास सेल्फ ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पहचान किसी की गर्लफ्रेंड होना बना लिया है। हर ओन आइडेंटिटी इज ओनली बीइंग अ गर्लफ्रेंड ऑफ समवन, या किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी बेटा होना बन गई है, भाई होना बन गई है, बहन होना बन गई है, बेटी होना बन गई है, अपने रोल को आइडेंटिटी बना लिया है। वो अपने आप को ऑथेंटिकली अपने अंदर फील नहीं कर पा रहा, तो वो अपने लिए एक्शन क्या लेगा। जी अंकिता जी बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन था कि सेल्फ क्या होता है, सेल्फ होना क्या होता है, और कैसा होता है सेल्फ होना। यही तो मैंने बोला, हमें नहीं पता कैसा होता है सेल्फ होना। जो मैं सेल्फ एक्सप्लेन करूंगी अंकिता जी, जो मैं सेल्फ एक्सप्लेन करूंगी वो तो मैं अपने चश्मे से बताऊंगी, और वो चीज़ हो सकता है मेरे लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीनू दलाल की बात करूँ, जो मैं एज अ पर्सन अपने आप को फील करती हूँ, मेरे लिए सेल्फ का मतलब ये है दैट आई विल चूज माई थिंग्स। अगर मैं एक चीज़ में डिफाइन करूँ, सिर्फ मुझे अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करना हो, तो मैं बोलूँगी आई हैव राइट टू चूज एंड आई विल चूज माई थिंग्स। मेरे पास चुनाव का अधिकार है और मैं अपनी चीज़ों का चुनाव करना चाहती हूँ, बस मैं एक लाइन में बोलूंगी। अब आपके पास जब आपको पता चल गया यू कैन चूज, तो आप मल्टीपल लेवल पे चूज कर सकते हो। आपको क्या खाना है आप चूज कर सकते हो, आप क्या कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो, आप क्या काम चूज करना चाहते हो, कितना आराम करना चाहते हो, किन लोगों की कंपनी में रहना चाहते हो, किन को अवॉइड करना चाहते हो, किन को एंटरटेन करना चाहते हो, आप क्या इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, यू कैन चूज। आप क्या फील करना चाहते हो, यू कैन चूज योर इमोशनल बजट, कि मेरा इमोशनल बजट क्या है। तो मैं अपने आप को ऐसे डिफाइन करती हूँ ओवर द पीरियड। मे बी आज के 1 साल के बाद किसी अलग तरीके से डिफाइन करूँ, लेकिन आज मेरी जो कैपेसिटी है, जितनी मेरी कॉग्निटिव कैपेसिटी है, जितनी मेरी बुद्धि का स्तर है, वो आज मुझे ये बोलता है दैट यू हैव राइट टू चूज। ये फील ही मत कर कि तू लिमिटेड है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर चीज अनलिमिटेड है,
बस कोई काम करने वाला होना चाहिए, कोई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने वाला होना चाहिए। शांति भी अपार है और अशांति भी अपार है, बट इट्स योर वे कि तुम अशांति को चूज करते हो कि शांति को चूज करते हो। लाइक आज आपके पास ऑप्शन है, आप बहुत सारी चीज़ों का चुनाव कर सकती हैं, लेकिन वो अगर किसी की कंडीशनिंग ये हो गई है कि उसको बार बार चुनाव पार्टनर का करना है, उसको बार बार लो फील करना है क्योंकि पार्टनर नहीं है, तो इट इज़ नॉट लैक ऑफ ऑप्शन, इट इज़ लैक ऑफ चॉइस। मैं दोबारा से फोकस करवाना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान बार बार परेशान है कि यार मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं है, मेरी लाइफ में नौकरी नहीं है, मेरी लाइफ में लोग प्यार नहीं करते हैं, यार मेरी लाइफ में ये नहीं है, इट्स नॉट लैक ऑफ ऑप्शंस कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उस बंदे के पास लैक ऑफ चॉइस है। वो चूज ही नहीं करना चाहता, उसने अपने आप को एक चॉइस में बांध के रख लिया है कि एक लाइन में 7 नल लगे हुए हैं, वो पहले नल के ऊपर जिद लगा के बैठ गया, मुझे इसी से पानी निकालना है, मुझे यहीं से पीना है। उसने अपना ईगो अटैच कर लिया है, वहां से पर्सनली ले लिया उस चीज को। भाई आगे 6-7 ऑप्शंस और है ना, वहां पे तो एफर्ट करके देख ले, मे बी यू गेट देयर, बट नहीं। तो इसीलिए सेल्फ क्या होता है, वो तो जब आप अपनी जर्नी चलोगे ना, ऐसे 10, 15, 20, 25, 30 लेटर और निकल आएंगे आपके अंदर से, और आप अपनी शांति को चूज करने लग जाओगे। दैट आई एम कंफर्टेबल, जब मैं कंफर्टेबल हूँ, जब मुझे कोई चूज नहीं कर रहा, इट्स ओके, कोई नहीं चूज कर रहा है तो हाँ गंदा लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, रो लो आप बैठ के, बट इट्स ओके। मैं इस फीलिंग को भी फील कर रही हूँ कि ठीक है, कोई नहीं चूज कर रहा तो कोई बात नहीं, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। आई विल नॉट रन बिहाइंड समवन कि प्लीज चूज मी, प्लीज लव मी। वो आप खुद से बात करते हो तब समझ में आने लगता है आपको, जब तक वो सेल्फ टॉक नहीं आती। जैसे मैंने एक दिन बोला था ना कि चलो एक सेल्फ टॉक करके दिखाओ, चलो अंकिता अब आप करके दिखाओ एक सेल्फ टॉक। और सेल्फ टॉक का थीम क्या होना चाहिए, इट्स ओके इफ समबडी इज नॉट चूजिंग मी, इट्स ओके इफ समबडी इज नॉट लविंग मी। मैम मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब एज अ पर्सन करेंटली मुझे मतलब मैं ठीक हूँ, मतलब मुझे इतना पार्टनर की नीड नहीं लग रही है, बट एक्चुअली क्या है ना, मैं रिलेशनशिप्स में बहुत वोंडेड रही हूँ। रिलेशनशिप मतलब पार्टनर का नहीं, जैसे जो फैमिली और रिलेटिव्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो मेरी लाइफ की जो सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप्स रहे हैं उन्होंने मुझे हमेशा ना वोन्स दिए हैं, और बहुत ज्यादा एक वो दिया है, क्या कहते हैं उसको, चेंज योर वोकैबुलरी, चेंज योर वोकैबुलरी। माइक बंद कीजिए अपना एक बार, अब वोकैबुलरी चेंज करो आज के बाद। उन लोगों ने वुंड नहीं दिए, आई अलाउड देम टू हर्ट मी। उस टाइम पे तो हम ये भाषा नहीं बदल सकते थे, हम अवेयर नहीं थे, बट आज हम चूज कर सकते हैं, कम से कम ईमानदारी रख सकते हैं, बिकॉज वी गेव देम दिस पावर कि यू कैन हर्ट मी, बिकॉज यू आर गिविंग दैट स्पेस, दैट एनर्जी उस इंसान को कि आप मुझे हर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप चूज करें तो कोई हर्ट नहीं कर सकता है आपको। फ्रॉम टुडे चेंज योर वोकैबुलरी दैट नोबडी कैन हर्ट मी। शुरू में बेवकूफ़ सी चीज़ लगेगी, लेकिन जब आपको समझ में आएगा, हम एफर्ट देते हैं, हम पीपल प्लीजिंग होते हैं एट द कोर, क्योंकि पीपल प्लीजिंग होना हमारी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम अपना प्यार अपने आप को दे दें, डायरेक्टली हम अपना कॉन्फिडेंस खुद को दे दें, डायरेक्टली हम अपने लिए स्टैंड ले लें, वो कोई हमको सिखाता नहीं है, किसी सिलेबस में भी नहीं होता है। तो शुरुआत में हम सब लोग बाह्यमुखी होते हैं। मैंने बोला था ना एक दिन सेशन में कि हम सब लोग शूद्र पैदा होते हैं, ब्राह्मण तो कोई कोई बनता है। इसका जाति पाति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ एज अ सटायर यूज किया गया है बेशक से, कि हम सब लोग शूद्र पैदा होते हैं, सो कॉल्ड लो कास्ट पैदा होते हैं। हमको कोई आत्म प्रेम नहीं होता, कोई आत्म जिज्ञासा नहीं होती, हमको कुछ नहीं पता होता, हम अबोध ही पैदा होते, कोई बोध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकडाउन उनके बहुत सारे मिथ टूटने शुरू होते हैं लाइफ के बारे में। और जब उनके मिथ टूटते हैं तो बार बार उनका जो ब्रोकन फेज है, वो जो टूटन है, उनको बार बार खुद से मिलवाती है। फिर वो लोग खुद से बात करते हैं, मिलते हैं, पत्र लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देन दे हैव दिस रियलाइजेशन, ये बाहर जो है ये सब ढोंग ड्रामा है, समाज को बनाए रखने के लिए, समाज को आगे बढ़ाए रखने के लिए। क्योंकि हर इंसान में इतनी बुद्धिमत्ता नहीं, हर इंसान में इतनी क्षमता नहीं कि वो खुद को जान पाए, आत्म प्रेम कर पाए। तो इसलिए उनको चोंचलेबाजी में फंसा दो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्यों बोलते, इसकी शादी करवा दो जिम्मेदार हो जाएगा, क्योंकि किसी चोंचलेबाजी में घुस जाएगा तो उसकी एनर्जी वहीं लगती रहेगी ना। पहले बीवी आ गई, फिर बच्चे पैदा हो गए, थोड़ा ट्रेंड इंसान रहेगा। अगर उसकी शादी ना हो तो वो बंदा आज इधर घूम रहा है, फिर उधर घूम रहा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है
कि उस इंसान की वजह से सिस्टम में एनार्की आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी, क्योंकि वो डरेगा ही नहीं, उसको बीवी को खोने का डर नहीं, बच्चे को खोने का डर नहीं, बच्चे की स्कूल फीस भरने का डर नहीं, आज़ाद इंसान है, कहीं घूम सकता है, वो बंधा ही नहीं हुआ है। अदरवाइज इंसान तो एक खूटे पे बंध जाता है, बच्चों की फीस भरनी है, वाइफ के खर्चे उठाने हैं, या ट्रेडिशनली तो ऐसा ही रहा है, आज वाइफ कमा रही है, आज बात अलग है, लेकिन आज भी उतना एक्सटेंसिव स्केल पे नहीं हो रहा है। शहरी जो जनसंख्या है वहां पर महिलाएं कमा रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की आज भी पहचान यही है कि हाँ भाई, हमारे हरियाणा में ये नहीं बोलते कि बीवी बच्चों को घुमाने के लिए लाया हुआ हूं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं बालका रहे हैं। वाइफ भी बच्चों में ही काउंट होती है। अगर एक हस्बैंड, हरियाणा का एक कोर ट्रेडिशनल सेटअप है, और हरियाणा में एक हस्बैंड अपनी बीवी को बच्चों को लेकर कहीं घुमाने के लिए गया हुआ है, तो ये नहीं बोला जाता है कि बीवी बच्चों को घुमाने के लिए लाया हुआ है। द कोर ट्रेडिशनल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, बालका न घुमान लिया रही, हाँ बालका में वाइफ भी काउंट होती है कि शी इज लाइक अ चाइल्ड टू अस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर इमोशनली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे। ठीक है, तो आई फॉरगेट द थीम डिस्कस करते करते। जी सुजाता जी बोलिए आप। पानी कहाँ गया? डोली जी आप बोल लीजिए, सुजाता जी सो गई हैं शायद। जी मैंने कुछ अपनी माँ पे कविता लिखी थी, तो बाद में मतलब सबका लेटर हो जाएगा, फिर मैं बोल सकती हूँ। क्यों भाई, मैं चाहती हूँ आप अभी बोलें। हाँ मतलब ये ऐसे शुरू हुई थी। जैसे मेरा चाइल्डहुड जो था, मैं कुछ दिनों से अपने आप को भीतर से और जान रही थी, तो बहुत चीजें पता लगी कि बचपन से चीजें वो बच्चा कैरी कर रहा है। और फिर जैसे उस चाइल्डहुड में जाकर दोबारा से देखा, तो पता लगा कि हाँ, मैंने बहुत बार देखा है कि मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ, और वो मेरे अंदर भी वो ट्रेट्स, वो सारी चीजें आई। और कुछ दिन